हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। ये श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है और गीता में श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि गृहस्थ आश्रम में ये तीनों एक यदि सीमा के अंदर रहें तो ये बहुत लाभकारी भी हैं। कई बार लोग इसका अर्थ ले लेते हैं, लेकिन नहीं, एक सीमा के बाद जब आप जाते हैं तब ये नुकसानदायक होता है। देखिए, ये संसार है और संसार में यूँ तो कोई सार नहीं है, लेकिन यदि गृहस्थ आश्रम में रहना है तो महत्वाकांक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन एक सीमा के अंदर, क्योंकि महत्वाकांक्षा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। लेकिन अति महत्वाकांक्षा ये नुकसानदायक है, सर्वथा नुकसानदायक है। उसी तरह से क्रोध, जरा सा समझिएगा कि उस क्रोध के पीछे का प्रेम जो समझ पाता है उसका जीवन कितना सार्थक हो जाता है। एक माता पिता यदि अपने बच्चे के ऊपर क्रोध न करें तो वो अनुशासन में नहीं रह पाएगा, वो कई सारे संस्कार नहीं सीख पाएगा, इसलिए वह क्रोध दिखावा होता है। एक शिक्षक यदि अपने बच्चों के ऊपर, अपने विद्यार्थी के ऊपर क्रोध नहीं करेगा तो कई बार प्रेम में बच्चे बिगड़ जाते हैं। प्रेम करना अति आवश्यक है, लेकिन क्रोध भी आवश्यक है। क्रोध, अति क्रोधित होना, कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मण के तरह क्रोध हमें करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत है। भगवान श्री राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण को जब क्रोध आता था तो मुंह से कोई शब्द नहीं बोलते थे। पहले वह भगवान श्री राम के चरणों में देखते थे और फिर आज्ञा लेते थे कि हमें कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है। तो ज़रा हमें जब भी क्रोध आए तो हम भी भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक होकर के अपने हृदय से पूछ लें कि क्या ये क्रोध यहाँ पर जायज़ है, आवश्यक है। इसलिए यदि वह उचित है तो वह क्रोध हो सकता है कि लाभदायक हो। लोभ हर जगह नुकसान नहीं देता है, लेकिन जब लाभ की सीमा बढ़ जाए, जब एक मुफ्तखोरी का आदत अपने अंदर आ जाए, हर चीज़ बिना मेहनत का हम पाने की कोशिश करें, हर चीज़ हमारे अयोग्यता के बावजूद भी हमें योग्य लगने लगे कि हमें ये मिलना ही चाहिए था, तो यही लालच, यही लोभ, यही तृष्णा नरक का द्वार बन जाता है। बल्कि यदि हमें लोभ आ जाए कि हम भगवान का भजन खूब करें, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सत्संग में बैठते हैं और उठने का मन नहीं करता है, ये भी लोभ ही है, ये भी एक आसक्ति ही है। लेकिन ये आसक्ति आपके पुण्य को बढ़ाने वाला है, न कि पाप को बढ़ाने वाला है। यह आसक्ति, यह लोभ कि हम भगवान का भजन करें, हम नित्य प्रतिदिन मंदिर जाएं, ये भी आदत आपके जीवन को जो है सुगम, सहज और सरल बनाने के लिए है, न कि आपको नरक ले जाने के लिए है। तो भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम हो या रामचरितमानस हो या श्रीमद् भगवद गीता हो, कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि कोई भी कार्य एक सीमा के अंदर लाभदायक होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत। एक सीमा के ऊपर क्रोध हो या कामना हो या महत्वाकांक्षा हो या वासना हो, ये नुकसानदायक होता है। देखिए, शुगर जो है शरीर में ज़रूरी है और ब्लड भी ज़रूरी है और ब्लड में शुगर भी ज़रूरी है, लेकिन एक सीमा के ऊपर ब्लड शुगर की बीमारी हो जाती है। शरीर में प्रेशर की ज़रूरी है, ब्लड की ज़रूरी है, लेकिन यदि वह एक सीमा के ऊपर चले जाता है, 90-120 का रेंज आप देखते होंगे, 90 और 120 नीचे आ गया तो भी दिक्कत है, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। ऊपर चले गया तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। तो दोनों नुकसानदायक है। इसलिए समाज में जब आप रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा क्रोध करना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा एग्रेसिव होना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा कामना, थोड़ा सा महत्वाकांक्षा भी आवश्यक है। कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि इस संसार में करने योग्य कर्तव्य कर्म, और ये कर्तव्य कर्म कहाँ से आपको मालूम चलते हैं? शास्त्रों से, वेद से, गीता से, हमारे
पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में घर घर में है, वही हमारे लिए कर्तव्य कर्म सिखाती है। इससे बड़ा कोई शास्त्र है ही नहीं। कई बार लोगों ने हमें कहा कि आप कोई किताब लिखिए, आप कुछ अच्छा बोलते हैं तो अच्छा लिखिए। हम बोले नहीं, श्रीमद् भगवत गीता वही साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर की वाणी है और उससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता है। वह पढ़िए, अनेकानेक किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज आप समाज में देखते हैं कि अनेकानेक लोग खूब प्रवचन दे रहे हैं, खूब सत्संग कर रहे हैं और लोगों की लाखों लाख की भीड़ जुट रही है। क्या वे सब नशा मुक्त हो जाते हैं, व्यसन मुक्त हो जाते हैं, वासना मुक्त हो जाते हैं? नहीं हो पाते हैं ना। क्या समाज से दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? नहीं हुआ ना। क्यों? कि वह जो बोलने वाला है उसका प्रभाव उसके ऊपर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक बोलने वाले का आचरण या जो शब्द बोल रहा है उसको अपने जीवन में खुद नहीं उतारता है, खुद उस चीज़ों को अपने ऊपर यदि वह इम्प्लीमेंट नहीं करता है, नहीं उतारता है, तो दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। खुद यदि कोई एक शराबी कितना भी बोले कि शराब मत पियो, उसकी बात कोई नहीं सुनेगा और सुन भी लेगा तो छोड़ेगा कोई नहीं। तो जीवन में दो चीज़ होता है, एक छोड़ना और एक छूट जाना। आप ज़बरदस्ती यदि छोड़ेंगे तो आप तो छोड़ देंगे, लेकिन आपका मन उस चीज़ को पकड़े रहेगा। इसको बोलते हैं त्याग। कई लोग घर द्वार सब त्याग करके जंगल में आ जाते हैं कुछ इस तरह के, और अपने आप को त्यागी बाबा कहते रहते हैं। नहीं, वो त्याग का कोई मतलब नहीं है यदि आपके मन में त्याग का अहंकार है। और यदि छूट गया, एक चीज़ होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। छूट गया उसको बोलते हैं वैराग्य। इसीलिए शास्त्रों में त्याग का उतना महत्व नहीं है जितना वैराग्य का महत्व है। हाँ, त्याग भी कुछ हद तक ठीक है, कुछ तो आप बच जाते हैं। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ, इस सब जितने निगेटिव है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इस सब से बचना चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें ज़रूर जो है उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को सुधारने के लिए क्रोध भी आवश्यक है। पति की गुस्सा के पीछे का यदि प्यार पत्नी को दिख जाए, माँ बाप का गुस्सा बच्चे को उस गुस्से के पीछे का प्यार दिख जाए, एक गुरु अपने शिष्य को डांटता है, फटकारता है, समझाता है, उसके पीछे का प्यार यदि शिष्य को दिख जाए तो जीवन संवर जाए। लेकिन यह भी देखना है कि कोई भी चीज़ एक सीमा के अंदर हो तो ही वह सहायक है, नहीं तो वह जो है, क्योंकि अग्नि देखिए, अग्नि वही एक अग्नि है जो घर में रोशनी करती है, वही एक अग्नि भोजन पकाती है, वही एक अग्नि घर भी जला देती है। तो कोई भी चीज़ एक सीमा के अंदर हो तो वह हमेशा लाभदायक होता है। ध्यान रखिएगा, शरीर के अंदर भी शुगर अति आवश्यक है, चीनी अति आवश्यक है, लेकिन जब एक सीमा के ऊपर चले जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा। प्रेशर अति आवश्यक है, लेकिन यदि एक सीमा के बहुत नीचे या बहुत ऊपर चले जाए तो भी वह खतरनाक हो जाता है। शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल अति आवश्यक है, लेकिन कौन सा? HDL वाला घी खाते हैं, वह कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए अति आवश्यक है, लेकिन वही एक सीमा के बाहर जाने के बाद कोलेस्ट्रॉल बीमारी का रूप ले लेता है। ऐसे ही अनेकानेक बीमारियां जो होती है वह सिर्फ एक सीमा के या तो बहुत अंदर या बहुत ऊपर जब हम जाते हैं। प्रोटीन है, बहुत कम लेंगे तो नुकसान है, बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब इतना सा ही है कि कोई भी कार्य जीवन में करें, एक सीमा के अंदर करें तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका जीवन सरल रहेगा, सहज रहेगा। और एक सीमा के अंदर यदि आप भगवान का भोजन अर्थात प्रसाद, जो भी हम भगवान को प्रसाद चढ़ा सकते हैं वही हम भी सेवन करें, उसी को भोजन मान करके, क्योंकि भोजन स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, न कि स्वाद के लिए होना चाहिए। इसलिए जो भी आप भोजन करते हैं तो उसको समझिए कि ये भगवान का प्रसाद है
और भगवान को क्या प्रसाद चढ़ाते हैं। जो भगवान को प्रसाद आप नहीं चढ़ा सकते हैं उसको भोजन करने का भी अधिकार नहीं है। मांस मदिरा कभी हम चढ़ाते हैं क्या भगवान के ऊपर? कभी नहीं। इसलिए उसको खाने का भी अधिकार नहीं है। और दया धर्मस्य मूलम, किसी भी जीव का हत्या करना फिर उसका सड़ा हुआ मांस खाना कितनी गंदी बात है। छी छी छी। जीवन में वैराग्य अति आवश्यक है। इसलिए इन चीज़ों को धीरे धीरे पहले त्याग कीजिए, फिर मन में वैराग्य का भावना आ जाएगा। और यदि लोभ ही करना है तो भगवान के भजन का लोभ कीजिए। यथाशक्ति यथा संयुक्त समय जब मिलता है तो एकांत वन में कहीं भी घर में भी बैठ करके भगवान का भजन कीजिए। ये भगवान का भजन ही है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। धन दौलत या जो भी आप करते हैं सब कीजिए, लेकिन बहुत हाय हाय मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये धन भी जब एक सीमा के ऊपर चले जाता है तो आपसे के जीवन से